नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के समाज सेवी एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सर्वेश वर्मा का महबूबगंज में चल रहा इंस्टीट्यूट एवं अस्पताल पर 3 नवंबर 2022 को कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से जमीन के विवाद को लेकर श्री वर्मा से मारपीट और तोड़फोड़ की गई थी। उसी संदर्भ में फास्ट ट्रैक कोर्ट से निवर्तमान महबूबगंज चौकी इंचार्ज मुनिमन रंजन दुबे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें न्यायालय ने 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया, किंतु वह हाजिर नहीं हुए, जिसमें 24 नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ऐसे भ्रष्ट चौकी इंचार्ज पर क्या गैर जमानती वारंट जारी होगा? शासन को ऐसे भ्रष्ट खाकी वर्दी वालों को चिन्हित करें और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित करना चाहिए। ये समाचार से अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। वो 3 नवंबर 2022 को जो घटना घटी, डॉक्टर सर्वेश वर्मा एक अयोध्या के समाज सेवी हैं। उनकी संस्थाएं यहाँ पे हैं, कॉलेज चलती है, तमाम संस्थाएं आके तमाम संस्थाएं चलती हैं, समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेता भी हैं। यूँ तो कहा जाए तो सर्वेश वर्मा एक अच्छे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे कुछ लोगों ने 2022 में एक घटना घटी, उनके साथ लोगों ने आक्रमण किया, उनके ऊपर आक्रमण किया, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया, लोगों को मारा पीटा, गाड़ियाँ भी कुछ क्षतिग्रस्त हो गई। और जब वो सर्वेश वर्मा जी यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करने आए तो यहाँ के चौकी इंचार्ज, निवर्तमान चौकी इंचार्ज मुनिमन रंजन दुबे एक इंचार्ज हुआ करते थे, जिनकी इतिहास फहरिस्त बहुत लंबी है। क्योंकि देवकाली में थे, अयोध्या देवकाली, बड़ी देवकाली पास में चौकी में थे, वहाँ भी इन्होंने इतिहास रचा और आज भी एक इतिहास ही रच रहे हैं। जब उन्होंने यहाँ पे आकर के अपनी कंप्लेन दर्ज कराई तो इन्होंने उस पर प्रभाव बनाया समझौता कराने का। 4 घंटा इनको यहाँ पे बैठा रखा और उनको मारा पीटा, उनको चोट लगी, उनके स्टाफ को चोट लगा, उनके परिवार को चोट लगा, चोटिल हुए। लेकिन वो जो 5-7 लोग उनके विपक्षी थे, वो जिसमें एक शिवपाल पांडे जो है, वो उससे मैंने बात किया 2022 में हॉस्पिटल में। उसने कहा मेरे ऊपर सर्वेश वर्मा जो है हम लोगों पर 25-30 लोगों के साथ जो है और लोहा डंडा सरिया से आक्रमण किया। उनके पक्ष में एक महिला थी, उससे हमने बात किया, उसने कहा 30-40 लोग आए। बड़े आश्चर्य का बात होता है कि अगर 25-30 लोग व्यक्ति किसी 4-5 व्यक्ति को अगर मारेंगे तो क्या वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा? वो भी हंसिया, लाठी से, सरिया से और डंडे से, हाकी से मारा जाए, कितना सुरक्षित रहेगा? कितना कैसी स्थिति उसकी होगी? लेकिन आज उस समय जब मुनिमन रंजन दुबे से उन्होंने अपनी कंप्लेन शिकायत दर्ज की तो उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणवाद फैला करके, मुझे जो लगता है वो ब्राह्मण थे, वो लोग, ये भी ब्राह्मण थे, इन्होंने उस वर्दी की कीमत नहीं समझी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया ठीक से। लेकिन वो टोटल जो है उस विपक्षी जो है जिसने हमला किया था सर्वेश वर्मा जी पर स्कूल में, उसके पक्ष लेते हुए इन पर दबाव बनाया। और आज स्थिति ये हुई कि उसमें जो शिवपाल पांडे, इन्होंने 3 जगह दर्ज किया, जिस पर शिवपाल पांडे जी 2 साल अभी जेल में बंद है। और यही है महबूबगंज चौकी है, जहाँ के लोगों ने उनके साथ बर्बरतापूर्व अपराधियों ने मारपीट किया और उन पर पुलिस चौकी के इंचार्ज रंजन दुबे ने दबाव बनाया कि उन पर जो है समझौता कर लिया जाए। क्योंकि उसमें 2 चीज़ था, एक तो ब्राह्मणवाद था, बिरादरी के थे, दूसरों ने पैसा खाया विपक्ष से। मैं जिला हॉस्पिटल में गया था, मैं लोगों को मिला और लोगों ने जिस तरह बताया कि सर्वेश वर्मा जी के लोग हमारे 35-35 लोग उनके साथ मारपीट किया, तो ऐसे में हम आते हैं कि यहाँ पे चौकी प्रभारी हमारे यशवंत द्विवेदी जी, आनंद मोहन मिश्रा, मुझे लगता है कि ये अयोध्या में भी रह चुके हैं, फैजाबाद में भी रह चुके हैं और आज तो अयोध्या हो गया, फैजाबाद नहीं अयोध्या है। तो मैं यशवंत द्विवेदी से मैं मुलाकात करूँगा कि क्या इस समय यशवंत द्विवेदी जी इस पर क्या बोल रहे हैं। थैंक यू। अभी हम यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे इस समय इंचार्ज महोदय है नहीं, क्या नाम है सर? उनका नाम है क्या नाम है जो इंचार्ज यहाँ पे हैं? नहीं, अभी आए नहीं सर। राजकुमार यादव जी हैं इंचार्ज, वो है नहीं, चूँकि अभी एक कोई घटना किसने कंप्लेन किया था, एप्लीकेशन दिया था, उसकी जांच में गए हैं। और ये यहाँ पे हमारे जो यशवंत द्विवेदी जी हैं, यहाँ पे डॉक्टर सर्वेश वर्मा का ये साई हॉस्पिटल है और ये साई फार्मासिस्ट विद्यालय है, जहाँ पे बच्चों को डी फार्मा का जो है कोचिंग दिया जाता है।
और ये वही घटना है, यहाँ पे यही वो था स्थल था जहाँ पर 2 साल पहले 3 नवंबर 2022 को घटना घटी और यहीं पे ही उनकी गाड़ियों को तोड़-फोड़, चूँकि उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उनकी गाड़ियों को तोड़-फोड़ किया गया, मारपीट हुई और इन सब घटनाओं को अंजाम देते हुए लोगों ने उनके साथ बर्बरतापूर्व मारपीट किया। सर्वेश जी चोटिल हुए, उनके स्टाफ के लोग जो है चोटिल हुए, लेकिन उन लोगों ने, चूँकि हमने पहले बताया कि ब्राह्मणवाद होने के कारण उनके मुनिरंजन दुबे ने उनकी मदद किया, उनको सरपरस्ती की, उनको संरक्षण दिया और जिसके एवज में सर्वेश वर्मा को न्यायालय उन्होंने थाना गोसाईगंज में जो है 2 बार वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट किया। अयोध्या नगर कोतवाली में जो है उन्होंने वहाँ पे भी कंप्लेंट किया, जिसकी जांच हुई और शिवपाल पांडे वहाँ पे जो उनका एक वो था आरोपी, वो आज भी जेल में बंद है। दूसरी चीज़ है कि आज जब टास्क फोर्स में जब उसकी एक न्यायालय में विचाराधीन मामला था, उस पर एक नोटिस हुआ, उस पुलिस चौकी इंचार्ज के मुनिमन रंजन दुबे को, और कल उसको हाजिर होना था, वो नहीं हाजिर हुआ। अब हमको लगता है कि उसके साथ की गैर जमानती वारंट उसको इशू होगा। क्यों नहीं हाजिर हुआ? क्योंकि वो स्वयं में गलत था और उस गलती के कारण आज वो खामियाजा भुगतने तैयार है। और चूँकि 24 नवंबर 2024 को उसकी तिथि नियति है, उसमें उसको उपस्थित होना है। अगर उसमें नहीं उपस्थित होता है तो निश्चित है गैर जमानती वारंट जारी होगा। ऐसे में आज मैं हमारे जो इसके सचिव हैं, प्रबंधक हैं, सर्वेश वर्मा जी से मैं बात भी कराऊँगा कि ये घटनाएं कैसे हुई, क्यों और कब हुई और उसका जो है परिणाम क्या हुआ, कितने लोग जेल जा चुके हैं, कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, उस हम अब सर्वेश वर्मा जी से मुलाकात करके उनसे वार्ता करेंगे। थैंक यू। तो हमारे बीच में इस समय सर्वेश वर्मा जी हैं, क्योंकि 2022 में जो घटना घटी और यही स्थल है जो भी हमने बताया और यहीं पर घटना घटी, तो मैं जानना चाहूँगा सर्वेश वर्मा जी से कि इस प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या वो दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं, और जो अभी तक फरार हैं और उनके कारण क्या है कि वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो सर्वेश जी, आपका इंडिया समाचार में स्वागत है। और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज जो ये घटना घटी है आपका 2022 में, उन घटनाओं में जितने भी वांछित व्यक्ति थे, क्या वो उनकी गिरफ्तारी हुई? और जो अभी चौकी इंचार्ज मुनिमन रंजन दुबे के साथ जो न्यायालय में भी उनको नोटिस जारी हुआ है, और वो क्यों नहीं वहाँ पे है जो वहाँ पे जो है हाजिर हुए, और क्या उससे उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होना भी चाहिए? सबसे पहले धन्यवाद आपको। मैं इस घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। 2022 में कूटरचित साजिश के तहत एक यहाँ का तथाकथित नेता है, उसके रिश्तेदार लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, फर्जी जमीन का बैनामा मेरे पक्ष में करा करके पैसे हड़पने की नीयत से किए थे, जिसमें मेरे ऊपर हमला भी हुआ था और ये लोग बड़ा दबाव बनाने की कोशिश किए। और उसके बाद उच्च अधिकारियों को जब हमने संज्ञान में लाया तो उन्होंने 3 FIR अपराधियों के खिलाफ दर्ज कराए मेरी तहरीर पे। 3 FIR में एक FIR नगर कोतवाली में दर्ज हुआ, 2 FIR गोसाईगंज अयोध्या में दर्ज हुआ, थाना गोसाईगंज में। एक अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त था शिवपाल पांडे, उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल गया, 2 साल लगभग जेल में रहा। बाकी अभी कार्रवाई चल रही है। अन्य 2 मुकदमे दर्ज थे, वो हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर अपराधी जो धमका रहे थे उनके खिलाफ दर्ज है। उसमें चार्जशीट लगी है। मुनिमन रंजन दुबे ने उनकी गिरफ्तारी ना हो इसके लिए अपना पूरा जोर लगा करके उन लोगों की मदद की थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद होने न थे, ब्राह्मण होने के कारण। अब ब्राह्मण थे क्या थे ये तो नहीं पता किस कारण, लेकिन उन लोगों के पक्ष में ये जो है हम लोगों को धमकाते थे और बार बार जो है मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी देते थे। हमारे आदमियों को पकड़ करके रात भर थाने पर बैठाए रहे बिना किसी कारण। उसका वीडियो एविडेंस हमने न्यायालय में दिया था। न्यायालय को ऐसा लगा, माननीय न्यायालय
जब आदमी को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो न्यायालय का ही शरण लेता है। तो माननीय न्यायालय रंजन दुबे की भूमिका संदिग्ध रही है और ये अपराधियों का साथ दे रहे थे उस समय। तो मुनवर रंजन दुबे जो यहाँ तत्कालीन चौकी इंचार्ज महबूब में थे, इनके खिलाफ परिवाद दायर हुआ है और मुकदमा दर्ज हुआ है 504 और 323 में। और मैंने अभी नए एविडेंस भी मैं सबमिट करूंगा, जिसमें 120B में भी इनके खिलाफ चार्ज बढ़ना चाहिए, जिसके साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। और मैं चाहूँगा कि अपराधियों का साथ देने वाले और खासकर अयोध्या पुलिस जो कि इतना अच्छा कार्य कर रही है, उसमें इस तरह के कुछ पुलिस के लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो अयोध्या पुलिस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या पुलिस को पूरी तरह से जो है बदनामी की तरफ ले जा रहे हैं। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे एसएसपी महोदय और उच्च अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे और इस मुनवर रंजन दुबे चौकी इंचार्ज, पूर्व चौकी इंचार्ज महबूब, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और इसकी अलग से जांच भी कराएंगे। सर ऐसी चीज़ पूछूंगा, चूँकि मुनवर रंजन एक छोटे से व्यक्ति हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी हैं, अभी एक दरोगा है, ऐसे वर्दी में तमाम जो लोग हैं शामिल हैं, ऐसे कुचित घटनाएं को अंजाम देते हैं। क्या ऐसे लोगों को शासन के द्वारा चिन्हित करना चाहिए, पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, जो पीड़ित होगा जब अगर आवाज़ उठाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि जो अयोध्या जिले के इस समय वर्तमान में उच्च अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वो बहुत ही संवेदनशील लोग हैं। जैसे कि हमारे एसएसपी साहब बहुत संवेदनशील हैं। अगर उनके संज्ञान में कोई घटना आती है तो वो विभाग का कोई भी कर्मचारी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं और इसके लिए जाने भी जाते हैं। और हमारे एसपी सिटी साहब हैं, एसपी ग्रामीण साहब हैं, सभी लोग जो है एक न्यायप्रिय अधिकारी हैं। मुझे इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, ये लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने की संस्कृति करेंगे। कितना संतोष है इस कार्रवाई से? देखिए, न्याय मिलने से हमारे समाज में, जैसे जो हमारा पिछड़े वर्ग का और कुर्मी समाज का जो समाज है, ये इन लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर कल से जो है दौड़ रही है कि एक अपराधियों की मदद करने वाला पुलिस की वर्दी में था, जिसके बारे में न्यायालय ने इतना अच्छा निर्णय लिया, न्यायालय ने न्याय किया। तो हमारे पूरे समाज में खुशी की लहर है, हम लोग संतुष्ट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय आगे इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और इस तरह के लोग जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इन लोगों को भी जेल में ही जाना चाहिए। ये बाहर रहेंगे तो पब्लिक को। और एक इसकी घटना और भी सामने आई थी, ये पहले देवकाली चौकी इंचार्ज था मुनवर रंजन दुबे, वहाँ पे भी फर्जीवाड़े के आरोप में कई आरोप लगे इसके ऊपर और शायद मुकदमा भी दर्ज हुआ या अधिकारियों ने संज्ञान लिया और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है वहाँ पे भी। तो ये हरकतें इसकी यहाँ भी रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि न्यायालय तो संज्ञान ले चुका है हमारे आवेदन पे और उच्च अधिकारी भी संज्ञान लें और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे जो सर्वेश वर्मा जी संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने कार्य के प्रति बिल्कुल सजग हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित भी करना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और दंडित करने चाहिए, क्योंकि एक पर सीधे हमको लगता है कि इनको जेल भेज करके इनको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोग अगर इस जिम्मेदार पद पर रहेंगे तो निश्चित है कि खाकी वर्दी को शर्मसार करते रहेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के हमारे एसएसपी महोदय नैयर साहब हैं और यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको भी मन से मैं जरूर कहूँगा कि इस पर जो है विशेष ध्यान दें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें। मैं अयोध्या से नीरज सर, थैंक यू।